नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो हमारे यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला जो टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने यहाँ पे ब्लड की सामान्य जानकारी की बात कर ली। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा और इसके अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है इनको अलग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे परखनली वाला बताया था एग्जाम्पल। इसके अलावा ब्लड के फंक्शन हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। फिर हमने प्लाज्मा वाले पार्ट के अंदर प्रोटीन देखे थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और आपके फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में हमने यहाँ पे आरबीसी के बारे में पूरी डिटेल से बात की थी और इसके बाद में हमने यहाँ पे आरबीसी का जो जीवन काल है वो आरबीसी का जीवन काल देखा था कि आरबीसी का जीवन काल किस प्रकार से 120 दिन में यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फिर हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि जो आरबीसी है, आरबीसी का जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस आरबीसी के निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इसको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना आपको। फिर हमने ब्लड का निर्माण देखा था कि जो ब्लड का निर्माण होता है इसको यहाँ पे हीमोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हीमोपोइसिस। एक बात और विशेष रूप से ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रक्रिया होगी ये आपके इरिथ्रोपोइटिन नामक एक पदार्थ के द्वारा कंप्लीट होगी। किसके द्वारा? यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन नामक एक पदार्थ होगा। इरिथ्रोपोइटिन नामक पदार्थ के द्वारा ये आपके इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और ये इरिथ्रोपोइटिन किसके द्वारा स्रावित किया जाएगा? तो ध्यान में रखना, किडनी के द्वारा स्रावित किया जाएगा इरिथ्रोपोइटिन और उसी के द्वारा यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। देखो इरिथ्रोपोइसिस को याद कैसे रखना है कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, तो इरिथ्रोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और इसके आरबीसी, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान में रखना कि जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स, ठीक है, इसका जीवन काल 8 से 10 दिन का हो जाएगा। तो ये दोनों ही जाकर आपकी कहां पे नष्ट होगी? तो ध्यान में रखना यहाँ पे स्प्लीन के अंदर जाकर के ये आपकी नष्ट हो जाती है या फिर इस स्प्लीन के अंदर जाकर ये आपके मृत हो जाती है। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों आपके स्प्लीन के अंदर जाके मृत हो जाती है। तो ये आरबीसी के बारे में यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि अगर इस स्प्लीन को हटा दे, अगर इस स्प्लीन को क्या कर दे, हम यहाँ से हटा दे, हमारे शरीर में से मान लो कि स्प्लीन को हटा दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्प्लीन को हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम यहाँ पे स्प्लेंक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे स्प्लेंक्टोमी कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं यहाँ पे नोट लगाकर इस बात को लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ स्प्लीन, रिमूवल ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लेंक्टोमी। क्या हो जाएगी यहाँ पे? स्प्लेंक्टोमी। तो ये आपको बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि स्प्लेंक्टोमी क्या होता है कि स्प्लीन को जो हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे स्प्लेंक्टोमी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो डब्ल्यूबीसी, इस डब्ल्यूबीसी के बारे में जितने भी पार्ट है उन पार्टों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे जो स्लाइड है वो एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देता हूं। इसमें जो स्लाइड है वो स्लाइड में ऐड कर देता हूं और फिर हम यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी की डब्ल्यूबीसी के बारे में कौन कौन सी बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी। सबसे पहले अगर देखो हम बात करें यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की, किसकी बात करेंगे? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कंप्लीट हो गया। पहली बात ध्यान रखना कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। टोटल काउंट की अगर बात करें यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होगी, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होगी यहाँ पे 6000 से 8000 मीटर घन, यहाँ पे मिलीमीटर घन होगी। तो ये आपके डब्ल्यूबीसी की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ध्यान में रखना कि हमारे शरीर के अंदर इस डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है, इस डब्ल्यूबीसी की मात्रा आपके अगर यहाँ पे बढ़ जाए तो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। किसकी मात्रा बढ़ जाए? यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की मात्रा। और इस डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से आपको बात ध्यान में रखनी, ल्यूकोसाइट या फिर क्या कह सकते हैं? डब्ल्यूबीसी। और टोटल काउंट कितनी होती है इसकी? 6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर घन हो जाएगी इसकी संख्या।
फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखना कि अगर हमारे सामने जो WBC है, इस WBC की एक तो अगर संख्या घट जाए तो क्या होगा, और एक आपके WBC की इसकी संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा। इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि WBC की अगर यहाँ पे संख्या घट जाती है तो संख्या घटने को हम कहते हैं यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। लेकिन अगर इसी WBC की संख्या अगर बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे इरिथ्रोसाइटोपिनिया। सॉरी, RBC की संख्या घटने पर, अगर RBC की यहाँ पे संख्या घट जाए, अगर RBC की संख्या घट जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या कहेंगे इसको, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो ये दोनों बात आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखना। एक तो WBC वाली बात ध्यान में रखनी है कि WBC की संख्या घट जाए तो हम क्या कहेंगे, और एक आपको RBC वाली संख्या ध्यान में रखनी है कि RBC की अगर संख्या घट जाए तो क्या होगा। WBC की संख्या, WBC को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, RBC को एरिथ्रोसाइट। तो WBC की संख्या कम होती है तो उसे हम ल्यूकोसाइटोपिनिया, और अगर RBC की यहाँ पे संख्या कम हो जाए तो उसे हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहेंगे। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि WBC की अगर संख्या कम हो जाए तो हमने इसको क्या कहा था, यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा था। क्या कहा था इसको हमने यहाँ पे, ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा था। अब क्या होता है यहाँ पे, जो ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है तो ये अगर नॉर्मली क्या होता है आपके इंक्रीज हो जाए, मतलब इस WBC की अगर संख्या बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, WBC की अगर संख्या यहाँ पे बढ़ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको कहेंगे हम यहाँ पे ल्यूकेमिया। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ल्यूकेमिया कहा जाता है। और इस ल्यूकेमिया का जो सामान्य नाम है वो नाम होता है यहाँ पे ब्लड कैंसर या फिर रक्त कैंसर भी आप इसको कह सकते हो। तो ब्लड कैंसर का मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर WBC की संख्या बढ़ गई है तो वो आपको ल्यूकेमिया कहलाता है, और अगर WBC की संख्या कम हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ल्यूकोपिनिया कहा जाता है। तो विशेष रूप से सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक नाम आता है हमारे सामने यहाँ पे TLC, आपने देखा होगा TLC टेस्ट करवाते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम यहाँ पे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये आपको बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक आपने नाम सुना होगा CBC टेस्ट करवाते हैं, भाई कहीं पर आपने देखा होगा, घर वालों को कहीं पर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले उसका CBC टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या होता है यहाँ पे, इसके अंतर्गत यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट, और कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन सब की संख्या ज्ञात की जाती है, भाई इनकी संख्या कहीं कम तो नहीं है शरीर के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे CBC टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे, CBC टेस्ट। एक बात और यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना इसके बारे में कि इसका जो प्रोडक्शन है WBC का, निर्माण कहाँ पे होगा, तो इसका जो निर्माण होगा वो निर्माण कहाँ पे हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर, बोन मैरो के अंदर, आपके शरीर के अंदर WBC का प्रोड्यूस्ड होता है या फिर इसका निर्माण होता है कहाँ पे, इस बोन मैरो के अंदर या फिर अस्थि मज्जा के अंदर। चीजें क्लियर है यहाँ पर, तो साथ साथ में आप कमेंट्स करते रहना, और वीडियो यहाँ पे अच्छा लगे आपको तो उसको, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, सारी प्लेलिस्ट आप उनकी देख लेना डाइजेस्टिव सिस्टम की। और ये हमारा बॉडी फ्लूइड वाला यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके बाद में नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि जो WBC, इस WBC के प्रकार कितने हैं, इस WBC के मुख्य रूप से प्रकार कितने हैं। तो WBC हमें पता है दो प्रकार की होती है, आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, है ना। कौन कौन सी होती है यहाँ पे WBC, एक तो यहाँ पे होती है ग्रेन्युलोसाइट WBC, एक होती है एग्रेन्युलोसाइट WBC। तो एक तो होती है यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट WBC, और एक कौन सी हो जाएगी यहाँ पे एग्रेन्युलोसाइट WBC, एग्रेन्युलोसाइट WBC। ये आपके दो प्रकार की यहाँ पे WBC पाई जाती है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट WBC हो गई और एक कौन सी होगी यहाँ पे एग्रेन्युलोसाइट WBC होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर कि जो ग्रेन्युलोसाइट WBC के अंदर कौन कौन से भाग होंगे और एग्रेन्युलोसाइट WBC के अंदर कौन कौन से भाग होंगे। देखो सारी चीजें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं नीट के अंदर। तो यहाँ पे जो ग्रेन्युलोसाइट WBC है
ये हमें पता है यहाँ पे 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी? सबसे पहली हो जाएगी यहाँ पे न्यूट्रोफिल। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? न्यूट्रोफिल हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रोफिल। फिर हम बात करें सेकंड नंबर कौन सी होगी सर? सेकंड नंबर हो जाएगी यहाँ पे बेसोफिल। सेकंड नंबर कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? यहाँ पे बेसोफिल। और बेसोफिल के बाद में अगर थर्ड नंबर बात करें सर, थर्ड नंबर कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी इओसिनोफिल। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? इओसिनोफिल। ये आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार की यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। लेकिन अगर बात करें सर यहाँ पे एक ग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है, इसके कौन कौन से भाग है इधर? तो इसके यहाँ पे 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मोनोसाइट हो जाएगा, एक तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मोनोसाइट। और मोनोसाइट के अलावा एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? लिम्फोसाइट। एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? लिम्फोसाइट। ये आपके 2 भाग होते हैं किसके? यहाँ पे एक ग्रेनुलोसाइट के भाग होते हैं। चीजें क्लियर है यहाँ तक? तो आप कमेंट्स कर देना। अब हम पढ़ते हैं इनके कार्य की। जो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है और एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी, इसके क्या क्या यहाँ पे कार्य है, इन कार्यों की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे सामने आता है यहाँ पे न्यूट्रोफिल। कौन सी आती है यहाँ पे? न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर देख सकते हो इनकी यहाँ पे संख्या लिखी हुई, रेंज कितनी होगी यहाँ पे? 1800 से 7300। और डिफरेंशियल इसका जो काउंट होगा वो कितना होगा? 50 से 70%। इसके अलावा ये आपके राउंड सेल है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? राउंड सेल। इसके अलावा इसमें क्या होता है यहाँ पे? जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस लोब्ड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और नेक्स्ट बात ध्यान में रखना कि इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, वो आपके अत्यधिक संख्या के अंदर साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है। एक बार मैं अपने आप को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, जिसके कारण आपको यहाँ पे बाकी वाली जो चीजें है वो आसानी से यहाँ पे आपको चीजें दिखे। इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पे एक बार हाइड कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सारी स्क्रीन आपको दिखाई देगी फिर। अब देखो इसके अंदर, इस पीडीएफ के अंदर, इस पीडीएफ को समझना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी आप क्वालिटी भी इसकी बढ़ा लेना, ठीक है? क्वालिटी एक बार आप बढ़ा लेना, क्लियर दिखाई नहीं दे तो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन की। किसकी? न्यूट्रोफिल के फंक्शन की अगर बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होगा, तो ये फेगोसाइटिक के अंदर क्या करता है? यहाँ पे कार्य करता है। अब फेगोसाइटिक का मतलब जो भी पैथोजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको एक तो नष्ट करने का कार्य करेगा। और इसके अलावा जैसे आपके जो रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो रिलीज साइटोटॉक्सिक एंजाइम एंड केमिकल। तो साइटोटॉक्सिक एंजाइम और अनेक सारे रसायन निकालता है, जिसके कारण वो आपके जितने भी रोगाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। चीजें क्लियर है बात? अब देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे सामने यहाँ पे इओसिनोफिल। क्या आता है यहाँ पे? इओसिनोफिल। और इसका जो डिफरेंशियल जो काउंट होगा वो 2 से 4% होगा। मतलब डब्ल्यूबीसी का कितना भाग होता है? ये 2 से 4% भाग होता है। ये भी आपके राउंड सेल है, इसके अंदर अत्यधिक संख्या में इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है कि ये भी आपके फेगोसाइटिक के अंदर यहाँ पे कार्य करता है, साइटोटॉक्सिक एंजाइम रिलीज करता है। और इसके अलावा ये इओसिनोफिल इंक्रीज इन द एलर्जिंग एंड यहाँ पे पैरासाइटिक सिचुएशन, मतलब एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये ध्यान में रखना, एलर्जी के समय और पैरासाइटिक सिचुएशन के समय किसकी संख्या बढ़ती है यहाँ पे? तो इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात आती है हमारे सामने यहाँ पे बेसोफिल के बारे में। किसके बारे में? बेसोफिल। तो बेसोफिल के बारे में देखो डिफरेंशियल काउंट है वो 1 से थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंशियल काउंट 1 से कम होगा। नेक्स्ट आपके राउंड सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस जनरली कैन नॉट बी सीन थ्रू डेंस, मतलब इसके अंदर नॉर्मली आपको केंद्रक दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है इंटरडेमेज टिश्यू, ये आपके जितने भी आपके क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनको ठीक करने में काम आएगा। एंड आपके रिलीज हिस्टामिन, और हिस्टामिन क्या क्या करता है यहाँ पे? स्त्रावण एंड प्रमोट द आपके इन्फ्लामेशन। तो जैसे आपकी चोट लगती है कहीं आपके क्षतिग्रस्त भाग पर, तो उस समय रोगाणु को अंदर प्रवेश करने से कौन रोकेगा? यहाँ पे बेसोफिल। और इन बेसोफिल की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये हिस्टामिन का क्या करती है? यहाँ पे स्त्रावण करने का कार्य करता है। ये आपके बेसोफिल के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लिम्फोसाइट के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पे लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट का जो डिफरेंशियल काउंट होता है वो 2 से 8% होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। वेरी लार्ज सेल, आपको पूछा जाए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना लिम्फोसाइट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटर टिश्यू टू ए बिकम मैक्रोफेज। ये महाभक्षक कोशिका बनाती है यहाँ पे, और जितने भी पैथोजन होते हैं, जो भी रोगकारक होते हैं, उनको प्रवेश करने से रोकने का कार्य कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। फिर आती है यहाँ पे मोनोसाइट, और मोनोसाइट का जो डिफरेंशियल काउंट होता है ये 20 से 40% होता है। ये भी आपके राउंड सेल होती है, आरबीसी से थोड़ी क्या होती है यहाँ पे बड़ी होती है, ध्यान रखना। इसका आकार, मोनोसाइट का आकार आरबीसी से थोड़ा बड़ा होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना।
सेल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपके लिम्फोसाइट की कोशिका है और ये भी क्या करती है, जो भी आपके पैथोजन होता है उसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होती है। और नेक्स्ट आपकी यहाँ पे हो जाएगी प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स की संख्या ध्यान में रखना, यहाँ पे 1.5 लाख से लेकर के यहाँ पे 5 लाख तक आपकी यहाँ पे प्लेटलेट्स की संख्या पाई जाती। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे WBC के बारे में यहाँ पे जितने भी चीजें थी वो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बता दी है। जो भी इसका यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा आपके प्लेटलेट्स के बारे में, किसके बारे में रहेगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में जो पार्ट रहेगा वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, वीडियो कैसा लगा तो वो भी कमेंट करके आप जरूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।